Hello students, in this particular video related to your chapter some basic concepts of chemistry, we'll see today in detail about matter, its nature and classification. तो सबसे पहले let us see what is matter. Matter is anything that occupies space, possess mass and presence of which can be felt by any of our senses. ओके तो उसे अपनी एक ज़रूरी जगह चाहिए होती है, उसका अपना मास होता है एंड उसे आप फील कर सकते हो बाय एनी ऑफ योर सेंसेस, तो उसे हम कहेंगे मैटर. फर्दर मैटर को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, फिजिकली एंड केमिकली. फिजिकल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इस बेसिस पे मैटर को आप क्लासीफाई कर सकते हो एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड gases as shown on your screen. अब general definitions you are aware of. What is solid? A substance is solid if it possesses a definite volume and a definite shape. तो example इसका हो सकता है wood, right? अगर हम liquids की बात करें, so liquids have a definite volume but they do not have a definite shape. So they take up the shape of the vessel in which you put it, right? इसका सिंपल एग्जाम्पल से वाटर, मिल्क, ऑयल, राइट. उसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस इज़ द वन विच नीदर possess a definite volume nor a definite shape, right? So what happens in this case? Whatever gas you introduce within the vessel, it fills up the whole vessel. Okay, say for example hydrogen or oxygen, right? So that is about the physical classification. Next we'll move on the chemical classification. As far as chemical classification is concerned, it can be classified into two types, general ones, homogeneous and heterogeneous. अब कौन से मटेरियल को आप homogeneous कहोगे? If it has uniform composition and identical properties throughout. मतलब उसका composition एक जैसा होना चाहिए और वो पूरे आपका जो मैटर है, पूरा जो आपका सब्सटेंस है, वहाँ पे आइडेंटिकल तरह की प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व होती हों. ओके, तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे होमोजेनियस मटेरियल, राइट. तो कोई भी एलिमेंट आप कंसिडर करो, कोई भी कंपाउंड हम कंसिडर करें, वो सारे होमोजेनियस ही होते हैं बिकॉज दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़. अगर आप हेट्रोजीनियस की बात करें डिपेंडिंग ऑन दिस केमिकल क्लासिफिकेशन, तो वो क्या होता है? अ मटेरियल इज़ हेट्रोजीनियस इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, मतलब इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, राइट. तो जैसे आप किसी फॉर एग्जांपल मिक्सचर को कंसिडर करते हैं, तो मिक्सचर में ज़रूरी तो नहीं है कि सारे फेसेस एक जैसे हो सकता है कुछ हिस्सा उसका सॉलिड फॉर्म में हो, कुछ हिस्सा उसका थोड़ा सा लिक्विफाइड फॉर्म में हो. बात समझ आ रही है? तो फेजेस चेंज हो गए, देयर इज़ नो आइडेंटिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस, और फिर ऐसे चीज़ों को, ऐसे मैटर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस इन नेचर. इज़ इट ओके? फर्दर केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हम फिर से दो तरीके में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. ओके, तो अब प्योर सब्सटेंस क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, राइट, जहाँ पे सिर्फ एक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है. सो अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, अगर सपोज आपने प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड लिया और उसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल फॉर प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर्स आर वन विच कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस, मतलब वो प्योर नहीं होते, राइट. सो दिस आर द मटेरियल्स कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस एंड आर नॉट प्योर, आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स. इज़ इट क्लियर? ठीक है. अब फर्दर ये मिक्सचर भी दो तरीके के हो सकते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो भी होमोजीनियस हो सकते हैं, वो भी हेट्रोजीनियस हो सकते हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. फर्दर द प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. व्हाट आर एलिमेंट्स नाउ? An element can be defined as a pure substance that contains only one kind of particles, right? तो कौन से हो सकते हैं particles? Those particles can be either atoms or molecules. So important thing to remember, element is the one which contains only one kind of particles in the form of atom or molecules. ठीक है, अब ये जो elements है further उसे आप सब डिवाइड कर सकते हैं
as metals, non-metals and metalloids. Now what are metals? Metals are the elements which reflect light and hence possess luster. तो इनकी एक शाइनिंग टेंडेंसी होती है. किसी भी मेटल को आप लो, चाहे गोल्ड को कंसिडर करो, सिल्वर को कंसिडर करो, आपको एक लस्टर झलकती है, उसमें शाइनिंग मटेरियल दिखाई देता है, राइट. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल. दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. फिर दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल. मैलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. डक्टिलिटी का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. उसके बाद दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. एक एक्सेप्शन है इसमें, इफ़ यू रिमेंबर. व्हाट इज़ दैट एक्सेप्शन? येस, द एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी, Hg. So except mercury, all of them are solids at room temperature. They possess high density, right? उसके बाद if you talk about non-metals, तो non-metals के केस में these are the elements which do not reflect light and hence they do not have luster, right? The only exception again in this case is iodine. Iodine being a non-metal, but ये एक ऐसा metal non-metal है जिसका अपना एक luster होता है, तो वो एक exception है non-metals में, okay? After that, next property you can consider for non-metals is they are brittle in nature. That means आसानी से टूट सकते हैं. Poor conductors होते हैं heat and electricity के, except graphite. Graphite is a good conductor of heat and electricity, right? It is a non-metal, but that is an exception. Then it exists in all the three states. Metals तो हमेशा solids के form में exist करते हैं mercury को छोड़कर, but non-metals तीनों state में exist करते हैं. जैसे solid की अगर हम example करें तो iodine हो गया, phosphorus हो गया, ये solids हैं. अगर ब्रोमीन की बात करें विच इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करें, ये सारे क्या हैं, गैसियस फॉर्म में, ओके. उसके बाद है तीसरा टाइप, दैट इज़ मेटेलॉइड्स. तो मेटेलॉइड्स क्या हैं, विच पजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ. वो मेटल्स की तरह भी एक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. तो उसके एग्जाम्पल्स लाइक हम कंसिडर कर सकते हैं, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, and so on. Is it okay? Okay. After that, the next type of pure substance is compounds. तो अब compounds क्या होते हैं? ऐसे pure substances which contain more than one kind of elements or atoms. Okay? Element में सिर्फ एक ही type का atom या molecule होगा. यहाँ पे एक से ज़्यादा तरह के elements exist करेंगे. और अब ये compound किस तरह से बनेगा? They have these elements combined together in a fixed proportion by mass. ठीक है. Say for example अगर हम water की बात करें, water का formula क्या है, H2O. ओके. अब इसमें दो elements यूज़ हो रहे हैं, one is hydrogen and the other is oxygen. और ये दोनों combine होते हैं in a fixed proportion by weight of 1:8, right? And so it will be called as an compound. Okay. After that, अब ये कंपाउंड्स जब बन जाते हैं उसमें आप एक टेंडेंसी इनकी देख सकते हो कि जिन एलिमेंट्स से ये कंपाउंड्स तैयार हुए हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल नहीं करेगी टू दैट ऑफ द फॉर्म्ड कंपाउंड. फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं. हाइड्रोजन कैसा है, इट इज़ अ कंबस्टिबल गैस, और ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. तो दोनों ही जो है वो आसानी से फ्लेम को कैच करने में काम आती है. ओके. सो वन इज़ अ कंबस्टिबल एंड द अदर इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. वेरस वाटर का रोल क्या होता है, वाटर तो फायर एक्सटिंग्विश करने के काम में आता है. सो इट प्लेज एन ऑपोजिट रोल. दैट मीन्स आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स इनटू कंपाउंड्स द प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड. इज इट क्लियर? अब फर्दर ये जो कंपाउंड्स है आप इसे फिर जनरल कैटेगरी कर सकते हैं दो टाइप्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन होता है इन अ मेजर प्रोपोर्शन विथ फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, राइट. एंड दिस आर द कंपाउंड्स ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो दिस आर द कंपाउंड्स which have two or more elements, okay, in combination with each other.
and these are usually obtained from minerals and rocks. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरल सोर्सेज से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन मेजर प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है, और इनऑर्गेनिक में कोई भी एलिमेंट्स, नॉट ओनली कार्बन बट कोई भी एलिमेंट किसी भी मैक्सिमम रेशो में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, एंड दिस आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स. उसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. इन एडिशन ये जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर टू गेट द क्लैरिटी ऑफ व्हाट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. सो टुमारो विल स्टार्ट विथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट. तब तक जितनी हमारी आज तक की पढ़ाई हो गई है, start preparing for it. Thank you for watching.